हेलो एवरीवन। तो आज हम सॉल्व करेंगे विद द क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ द हेलो एल्केन्स। देखिए, प्रिडिक्ट ऑल द एल्केन्स दैट वुड बी फॉर्म्ड बाय द डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड्स विद सोडियम इथॉक्साइड। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, जिसमें आप हाइड्रोजन प्लस हेलोजन दैट इज रिमूवल ऑफ HX मॉलिक्यूल इज कैरिड आउट विथ सोडियम इथॉक्साइड। तो हम सोडियम इथॉक्साइड इन इथेनॉल, देखिए इथेनॉल यहाँ पर सॉल्वेंट की तरह काम करेगा और जो सोडियम इथॉक्साइड है इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस। और जब भी आपको एलिमिनेशन करनी होती है यू ऑलवेज नीड अ स्ट्रॉन्ग बेस फॉर एलिमिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनली कहा गया है कि आपको जितने प्रोडक्ट बनते हैं वो बनाने हैं और आइडेंटिफाई करना है कि उनमें से मेजर प्रोडक्ट कौन सा है। ठीक है, फर्स्ट इज 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो 1 पोजीशन पे ब्रोमीन लगा है और 1 पोजीशन पे ही मिथाइल लगा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग बेस है हमारा इथॉक्साइड दैट इज C2H5O नेगेटिव और Na पॉजिटिव सोडियम इथॉक्साइड एंड इथेनॉल C2H5OH। अब ये जो आपका स्ट्रॉन्ग बेस है इथॉक्साइड, ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक 3 डिग्री हैलाइड है, साथ में हमारे पास क्या प्रेजेंट है, एक स्ट्रॉन्ग बेस प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर 3 डिग्री हैलाइड हो और स्ट्रॉन्ग बेस हो तो ये कॉम्बिनेशन कौन सी एलिमिनेशन करवाएगा, दिस शुड बी E2 एलिमिनेशन। ओके, तो E2 एलिमिनेशन के लिए जिस पोजीशन पे हैलाइड लगा है उससे साथ वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव किया जाता है। देखिए साथ वाली पोजीशन पे यहाँ एक हाइड्रोजन लगा है, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन लगा है और इस कार्बन पे भी एक हाइड्रोजन लगा है। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं CH2H। तो अब अगर ये इथॉक्साइड यहाँ पे अटैक करता है तो एक बार अगर ये इस हाइड्रोजन को रिमूव करे तो क्या होगा, देखिए H पॉजिटिव बाहर जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ जंप करेगा और Br बाहर निकलेगा। ठीक है, तो आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा दैट विल बी, यहाँ पर आपके पास डबल बॉन्ड आ जाएगा और जो CH3 था वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब सेकंड केस में अगर यही इथॉक्साइड इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा तब भी सेम चीज बनेगी, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, मतलब इस ब्रोमीन के रिस्पेक्ट में ये हाइड्रोजन, ठीक है, इसको आप हाइड्रोजन 1 बोल सकते हैं, इसको आप हाइड्रोजन 2 बोल दीजिए, इसको आप हाइड्रोजन 3 बोल दीजिए। तो 1 और 2 हाइड्रोजन दोनों सिमिट्रिकल लगे हैं, तो चाहे आप 1 निकालें या 2 निकालें फाइनल प्रोडक्ट सेम बनेगा। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट किससे बना, बाय रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन 1 और 2। अब अगर आप 3 वाली हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, ठीक है, अब अगर मैकेनिज्म में हमारे पास इथॉक्साइड विल रिमूव द हाइड्रोजन नंबर 3, तो यहां से H पॉजिटिव को अगर ये निकालता है तो ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा और ये ब्रोमीन बाहर जाएगा। तो इस केस में जो नेक्स्ट प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो ये दो हमारे पास प्रोडक्ट्स आ गए। अब क्योंकि आपने पढ़ा है कि सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग कोई भी एल्कीन जब बनती है, जब एक से ज़्यादा एल्कीन्स बनती हैं तो आपको क्या कंपेयर करना है उसमें, विच एल्कीन इज मोर अल्काइलेटेड। देखिए यहां पर जो ये डबल बॉन्ड है, लेफ्ट वाले कार्बन पे यहां पर एक हाइड्रोजन और एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, राइट वाले कार्बन पे इधर भी अल्काइल है और इधर भी अल्काइल है। तो अगर आप इसको हाइपर कॉन्जुगेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हाइपर कॉन्जुगेशन में देखिए इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, यहां पे 2 हाइड्रोजन हैं, यहां पर 2 हाइड्रोजन हैं, तो टोटल कितनी हाइड्रोजन अवेलेबल हैं हाइपर कॉन्जुगेशन करवाने के लिए, देखिए 2 4 5 6 7, तो 7 बीटा हाइड्रोजन्स फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन।
तो जितनी ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। और आप बोल सकते हैं कि ये एल्कीन ज़्यादा अल्काइलेटेड है, जबकि इस एल्कीन में देखिए इस कार्बन पे तो कोई अल्काइल ग्रुप नहीं लगा, सिर्फ ये जो पहला वाला कार्बन है इस पे नेक्स्ट कार्बन पे 2 हाइड्रोजन और इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, तो इसमें टोटल 4 बीटा हाइड्रोजन्स हैं फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन। तो कम हाइपर कॉन्जुगेशन होगी तो स्टेबिलिटी भी कम होगी। तो फाइनली हम लिख सकते हैं कि दिस इज द मेजर प्रोडक्ट बिकॉज इट इज मोर अल्काइलेटेड। ठीक है, इसमें अल्काइल ग्रुप ज़्यादा लगे हुए हैं। किस रूल के अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, तो हमारे पास ब्यूटेन है, देखिए 2 पे क्लोरो है और 2 पे ही मिथाइल भी है। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर। अब ये कितने डिग्री हैलाइड है? दिस इज अ 3 डिग्री हैलाइड। और हम इसको किससे ट्रीट करें? सेम है हमारे पास इथॉक्साइड आयन ETO नेगेटिव Na पॉजिटिव इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल ETOH। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो फिर से कॉम्बिनेशन जो बनेगा 3 डिग्री हैलाइड प्लस एक स्ट्रॉन्ग बेस क्या देगा आपको? E2 एलिमिनेशन देगा। ठीक है, तो E2 एलिमिनेशन में हम यहाँ पर क्या करेंगे? देखिए जो यहाँ पर क्लोरीन है, अब इस कार्बन से क्लोरीन निकलेगा। अब बगल में कौन कौन से कार्बन से? देखिए बगल में इस कार्बन से हाइड्रोजन जा सकता है, या इस कार्बन से हाइड्रोजन जा सकता है, या इस कार्बन से। तो अगर हम इनको मार्क करें कि इसको पोजीशन 1 बोल दूं मैं, इसको पोजीशन 2 और इसको पोजीशन 3, तो 1 और 2 दोनों कैसी हैं? इक्विवेलेंट है, मतलब 1 जो CH3 है और ये 2 पे जो CH3, ये दोनों ही बराबर जैसे ग्रुप हैं। तो दोनों में से कहीं से भी आप हाइड्रोजन निकालेंगे बात बराबर होगी। तो देखिए एक प्रोडक्ट तो क्या आ जाएगा कि इस CH2 से ये एक H निकाल देंगे हम। ठीक है, तो बेस आपका अटैक करेगा इस हाइड्रोजन पे, ये बॉन्ड यहाँ जंप करेगा और ये क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर जाएगा। तो आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा दैट विल बी CH2 डबल बॉन्ड कार्बन CH3 CH2 CH3। ठीक है, तो चाहे आप 1 से हाइड्रोजन को निकाल रहे हैं या 2 वाले कार्बन से हाइड्रोजन को निकाल रहे हैं, दोनों में सेम प्रोडक्ट है। अब नेक्स्ट जो प्रोडक्ट बन सकता है वो कैसे बनेगा? देखिए नेक्स्ट के लिए हम क्या करेंगे? ये जो कार्बन है 3, इसकी हाइड्रोजन को हम रिमूव करेंगे। तो अब ये इथॉक्साइड इस हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। तो ये, क्योंकि देखिए जब ये इसको रिमूव करता है तो सिर्फ H पॉजिटिव बाहर निकलता है, मतलब जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वहीं रहते हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करते हैं और जब क्लोरीन निकलता है तो क्लोरीन अपने 2 इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा बाहर। ठीक है, तो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट आएगा दैट विल बी CH3 डबल बॉन्ड CH3। अब इसमें आप बोल सकते हैं कि दिस इज माइनर प्रोडक्ट एंड दिस इज मेजर प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि दिस इज मोर अल्काइलेटेड। ठीक है, अल्काइलेटेड क्यों है ज़्यादा? क्योंकि इस कार्बन पे देखिए जो पहला वाला कार्बन है डबल बॉन्ड का, इस पे 2 अल्काइल ग्रुप लगे हैं और दूसरे वाले पे 1 है, तो टोटल 3 अल्काइल ग्रुप हैं। जबकि यहाँ पर पहले कार्बन पे कोई अल्काइल ग्रुप नहीं लगा हुआ, दूसरे पे 2 लगे हैं। ठीक है, तो इसमें टोटल 2 अल्काइल ग्रुप हैं पूरे कंपाउंड में डबल बॉन्ड के साथ, इसमें 3 है, तो मोर अल्काइलेटेड है। तो अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल दैट वन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 2,2,3 ट्राई मिथाइल 3 ब्रोमोपेंटेन। ठीक है, तो पेंटेन है हमारे पास। देखिए फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन, अब सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं 2,2,3, तो सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप, थर्ड कार्बन पे 1 मिथाइल है और 3 पे 1 ब्रोमो भी लगा हुआ है। तो ये टोटल 3 कार्बन आ गए, ये 4th और ये 5th।
तो ये लिख दिया हमने 2,2,3 ट्राई मिथाइल 3 ब्रोमो पेंटेन। अब सेम यहाँ पर हमारे पास इथॉक्साइड बेस दिया है और इथेनॉल सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट। अब दोबारा हमारे पास जो कॉम्बिनेशन है इट्स 3 डिग्री हैलाइड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो देखिए 3 डिग्री हैलाइड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो फिर से कॉम्बिनेशन यहाँ पर हमारा E2 एलिमिनेशन का होना चाहिए। अब क्योंकि यहाँ पर हमें स्टोक्यू इसकी जो स्टीरियो केमिस्ट्री है उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि E2 एलिमिनेशन जब भी आप करेंगे तो वहाँ पर स्टीरियो केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जो 2 ग्रुप आप निकालते हैं हाइड्रोजन और हेलोजन, वो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में एंटी स्टीरियो केमिस्ट्री में होने चाहिए। ओके, ट्रांस डाईएक्सियल रिलेशनशिप। तो अभी हमें उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब देखिए इस कार्बन से जहाँ से ब्रोमीन निकलेगा इसके बगल पे कौन कौन सी पोजीशन है। देखिए ये कार्बन है, यहाँ से हाइड्रोजन जा सकता है। इस वाले कार्बन पे लेफ्ट में ये जो कार्बन है इस पे कोई हाइड्रोजन नहीं है। इस वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन जा सकता है, तो इसको हम 1 मार्क करते हैं, इसको हम 2 मार्क कर देते हैं। तो चलिए दोनों के प्रोडक्ट हम डिफरेंट बनाएंगे यहाँ पे। अगर मैं 1 वाले पोजीशन से हाइड्रोजन को निकालता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ बीच में आ जाएगा, तो प्रोडक्ट जो बनेगा दैट विल बी यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2 और ब्रोमीन निकल चुका होगा, तो CH2 CH3 एज इट इज रहेंगे। सेकेंडली जब मैं 2 वाली पोजीशन से एक हाइड्रोजन को निकालूंगा तो यहां पर डबल बॉन्ड आएगा इन दोनों कार्बन के बीच में। अब देखिए ये जो डबल बॉन्ड है इस कार्बन पे 2 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है, और 2 अल्काइल में भी इस अल्काइल पे तो कोई हाइड्रोजन नहीं है हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए। हाँ, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन हैं, ठीक है, तो 2 बीटा हाइड्रोजन फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, इस वाले केस में इस कार्बन पे नेक्स्ट पोजीशन पे यहाँ पर 3 लगी हैं हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पर 2 अल्काइल ग्रुप इस पे हैं, 1 अल्काइल ग्रुप इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है यहाँ पे, तो टोटल इसके पास ज़्यादा अल्काइल ग्रुप्स हैं, मोर अल्काइलेटेड। और अगर आप बीटा हाइड्रोजन काउंट करेंगे तो 3 और ये 6 बीटा हाइड्रोजन फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन, तो मोर अल्काइलेटेड है, इसलिए ये होगा मेजर प्रोडक्ट। तो दैट इज अवर 10th क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11th, हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन्स। तो आपको ये कन्वर्जन कैसे करनी है इथेनॉल से ब्यूट 1 आइन। देखिए सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि इथेनॉल में कितने कार्बन है आपके पास, 2 कार्बन है। ब्यूट 1 आइन में आपके पास 4 कार्बन हैं, तो आपको कुछ ऐसा करना है कि जिससे नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ जाएं। ठीक है, एक काम आप क्या कर सकते हैं कि किसी ऐसे न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा सकते हैं जिसमें 2 कार्बन हो, तो 2 कार्बन इथेनॉल के जब उस नए न्यूक्लियोफाइल के 2 कार्बन के साथ ऐड होंगे तो टोटल हमारे पास 4 कार्बन आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए अगर हम स्ट्रक्चर CH3CH2OH, ठीक है, तो पहले हम अब क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक अटैक यहाँ पे करवाना है, तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए फर्स्ट OH को रिप्लेस करना पड़ेगा, तो इसको हम SOCl2 से ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, SOCl2 को अगर आप डायरेक्टली यूज़ करते हैं, ठीक है, विदाउट पिरिडीन, तो ये देगा आपको रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन, बट अगर आप इसको पिरिडीन के साथ यूज़ करते हैं तो आपको ये देगा इन्वर्जन। ठीक है, इन्वर्जन मीन्स ये SN2 देगा। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है कि SOCl2 के साथ SNI मैकेनिज्म चलता है, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और SOCl2 प्लस पिरिडीन के साथ आपका SN2 होता है, तो इसमें
रिटेंशन होती है स्टीरियोकेमिस्ट्री की, और SN2 में इन्वर्जन होता है। तो SOCl2 से ट्रीट करने पे आपको क्या मिल जाएगा? फर्स्ट स्टेप है यहाँ पे CH3CH2Cl। अब देखिए नेक्स्ट में आपको क्या करना है, एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल यूज करना है जिसके पास 2 कार्बन हो, ठीक है। और किस तरह के कार्बन चाहिए आपको? ट्रिपल बॉन्ड, उन दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, क्योंकि ब्यूट 1 आइन है। तो हम ये कर सकते हैं सेपरेटली। मान लीजिए हमने एक इथाइन को लिया, इथाइन को ट्रीट किया हमने NaNH2 के साथ, ठीक है, या NaH के साथ ट्रीट किया। तो यहाँ पर क्या जाएगा? CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव Na पॉजिटिव। अब ये वाला जो पार्ट है CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर काम कर सकता है। तो इसको जब आप लेंगे यहाँ पर CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, ये अटैक करेगा यहाँ पे, क्लोरीन को डिस्प्लेस करेगा, CH3CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये आपके पास आ गया फाइनली 1 ब्यूटाइन और ब्यूट 1 आइन। ओके, तो दिस इज द शॉर्टेस्ट मेथड। ऐसा नहीं है कि हम और तरीकों से इसको नहीं कर सकते। आप एक और काम कर सकते हैं कि आप OH को पहले Br से रिप्लेस कर दें, ठीक है, या चलिए Cl से रिप्लेस किया, इसके बाद आप इसका वुड्स रिएक्शन करें तो इसमें क्या मिलेगा? ब्यूटेन। ब्यूटेन के बाद आप उसमें N ब्रोमोसक्सीनिमाइड से ब्रोमिनेशन करवा सकते हैं सेकेंडरी कार्बन पे, उसके बाद एलिमिनेशन करवा सकते हैं, फिर Br2 फिर से ऐड करेंगे, फिर एलिमिनेशन करवाएंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। बट दैट विल बी अ लॉन्ग प्रोसेस, तो इट्स बेटर कि हम शॉर्टर, बट आपको हमेशा ट्राई करनी चाहिए कि कितने ज़्यादा नंबर ऑफ मेथड से आप ये पर्टिकुलर कन्वर्जन कर सकते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इथेन टू ब्रोमो इथीन। तो हमारे पास दिया गया इथेन, दैट इज CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ब्रोमो इथीन, मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमने नहीं बढ़ाए हैं। हमने क्या इंट्रोड्यूस करना है? एक डबल बॉन्ड और एक ब्रोमीन, ठीक है। तो डबल बॉन्ड के लिए हमारे को क्या करना चाहिए? एलिमिनेशन करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले एलिमिनेशन के लिए हेलोजन को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें आप हेलोजन कैसे ऐड करेंगे? देखिए सिंपल, अगर आप इसको Br2 के साथ अगर हीट करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा? यहाँ पे फ्री रेडिकल रिएक्शन में आपके पास CH3CH2Br बन जाएगा। अब इसके बाद देखिए, अब आपके पास क्या आ गया? ब्रोमो इथेन आ गया। अब ब्रोमो इथेन से इथीन लाने के लिए आप क्या यूज करेंगे? यहाँ पे अल्कोहलिक KOH, ये क्या करेगा? HBr को निकाल देगा, तो माइनस HBr। तो HBr निकालने के बाद आपके पास आ जाएगा CH3, सॉरी नॉट CH3, इट विल बी CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्योंकि ब्रोमीन यहाँ से निकलेगा और H यहाँ से निकलेगा। अब आपके पास आ गया इथीन। अब इथीन में ब्रोमीन भी ऐड करनी है, ठीक है। तो आप नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे? ब्रोमीन ऐड करेंगे, तो Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। अब CCl4 क्यों लेते हैं? क्योंकि CCl4 एक ऐसा सॉल्वेंट है जो इस रिएक्शन के साथ कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है। ये सिर्फ एक सॉल्वेंट की तरह यहाँ पर काम करता है। तो Br2 को जब आप एक CCl4 सॉल्वेंट में ऐड कराएंगे तो सिर्फ और सिर्फ अटैक करने वाला आपका Br2 होगा। तो दोनों कार्बन के पास एक एक ब्रोमीन चला जाएगा और ये ऑलवेज ट्रांस एडिशन होती है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है हमें? अब देखिए हमारे को एक ब्रोमीन चाहिए थी, 2 आ गई, तो एक निकाल देंगे हम। तो आप यहाँ पर अल्कोहलिक KOH यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, या आप NaNH2 यूज़ कर सकते हैं। तो बेटर हम अल्कोहलिक KOH यूज़ करेंगे, सिंगल एलिमिनेशन होगी, एक HBr निकलेगा। तो देखिए एक HBr का मतलब है आप ये मान लीजिए कि ये वाला HBr यहाँ से निकल गया। तो फाइनली जो आपके पास प्रोडक्ट होगा दैट विल बी CHBr डबल बॉन्ड CH2। क्या है ये? दिस इज कॉल्ड ब्रोमो इथीन। ओके, सो दैट इज द सीक्वेंस।
तो जितने ज़्यादा इस तरह के आप सीक्वेंशियल रिएक्शन प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो मैकेनिज्म पार्ट है या आपका जो नेमिंग रिएक्शन है वो काफ़ी रिवाइज हो जाएंगे। नेक्स्ट इज प्रोपीन से 1 नाइट्रोप्रोपेन। देखिए दिस इज प्रोपीन 1 नाइट्रोप्रोपेन, तो दोनों में 3 कार्बन है, मतलब कार्बन हमें एक्स्ट्रा ऐड या रिमूव नहीं करने, ठीक है। अब इसको प्रोपेन करना है, मतलब सारे सिंगल बॉन्ड करने हैं और नाइट्रो ग्रुप लगाना है। अब नाइट्रो ग्रुप आप कैसे लगा सकते हो? नाइट्रो ग्रुप लगाने के लिए आप इसको ट्रीट कर सकते हो NaNO2 के साथ, ठीक है। NO2 नेगेटिव उसमें अटैक कर देगा। तो नाइट्रो ग्रुप के लिए हम NO2 नेगेटिव एज ए न्यूक्लियोफाइल यूज कर सकते हैं, जो कि एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। बट न्यूक्लियोफाइल किसी दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करेगा तभी तो रिएक्शन होगा। तो पहले इस मॉलिक्यूल में हमें एक ऐसी स्पीशीज लगानी पड़ेगी जो एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकल सके। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम? अब देखिए 1 नाइट्रोप्रोपेन है, मान लीजिए मैंने HBr को ऐड किया, तो HBr ऐड करने पे यहाँ पर क्या बनेगा? ये मार्कोनिकॉफ एडिशन होगी, Br यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ CH3। अब इसके बाद अगर मैं इसमें NO2 नेगेटिव दैट इज KNO2 या NaNO2 से रिएक्ट करवाता हूँ, तो ये NO2 नेगेटिव ब्रोमीन को अगर रिप्लेस करता भी है तो आपके पास क्या मिलेगा? यहाँ आ जाएगा NO2, तो ये आ गया 2 नाइट्रोप्रोपेन। हमें क्या चाहिए था? 1। तो मतलब आपका ये जो ब्रोमीन है ये 1 पे लगना चाहिए, तो मतलब ये नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब इसका मतलब हुआ कि जब आप HBr ऐड कर रहे हो तो उसको आपको परऑक्साइड के साथ ऐड करना है ताकि आपके पास क्या बने? एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। तो इस एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन में आपके पास आ जाएगा CH3 CH2 CH2 Br। अब इसमें जब आप यूज करेंगे NO2 नेगेटिव एज ए न्यूक्लियोफाइल, तब फाइनल प्रोडक्ट विल बी वन नाइट्रोप्रोपेन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज टोलुइन 2 बेंजाइल अल्कोहल। देखिए टोलुइन को इस तरह से लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब बेंजाइल अल्कोहल का मतलब है कि CH2 के आगे OH होना चाहिए। अब H को तो डायरेक्टली OH के साथ रिप्लेस नहीं किया जा सकता बिकॉज H नेगेटिव निकालना, ठीक है। आप बोलेंगे क्यों नहीं किया जा सकता? हम OH नेगेटिव को ले आएं और H नेगेटिव को निकाल दें। H नेगेटिव इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, दैट इज वाई अ वेरी पुअर लिविंग ग्रुप, ठीक है। तो H नेगेटिव कभी नहीं निकलेगा। तो इसकी जगह हमें H को किसी ऐसी चीज के साथ एक्सचेंज करना पड़ेगा जिसको आप OH से रिप्लेस कर सकें। तो H की जगह अगर हम ब्रोमीन लगा दें तो ब्रोमीन को तो OH रिप्लेस इजीली कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं Br2 बहुत हाई टेम्परेचर पे या डायरेक्टली N ब्रोमोसक्सीनिमाइड यूज करते हैं, तो दोनों केस में क्या होगा? यहाँ पर हो जाएगा अलाइलिक ब्रोमिनेशन, ठीक है। अलाइलिक ब्रोमिनेशन का मतलब है कि यहां जो डबल बॉन्ड है बेंजीन में, देखिए डबल बॉन्ड, तो इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये पोजीशन अलाइलिक है, ठीक है। और टोटल देखा जाए तो ये पोजीशन बेंजाइलिक है। तो आप अलाइलिक या बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन या दोनों में से कोई एक चीज लिख सकते हैं। तो हाइड्रोजन की जगह क्या लग जाएगा आपका? दिस विल बी CH2Br। अब इस CH2Br को OH से रिप्लेस करना तो बहुत ईजी है, ठीक है। आप क्या यूज करेंगे? एक्वस KOH, ठीक है। तो एक्वस KOH यूज करेंगे तो OH नेगेटिव जो है, OH नेगेटिव इसको रिप्लेस कर देगा ब्रोमीन को, एंड दैट विल बी CH2OH, दैट इज बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है। दिस पोजीशन इज कॉल्ड बेंजाइल पोजीशन, दिस इज कॉल्ड बेंजाइल कार्बन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, प्रोपीन टू प्रोपाइन। देखिए प्रोपीन से प्रोपाइन में तो आपको जस्ट एक एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड लाना है। तो पाई बॉन्ड लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहां पर
फर्दर एलिमिनेशन करवानी पड़ेगी। तो एलिमिनेशन के लिए आपके पास कुछ हेलोजन तो होनी चाहिए, ठीक है। तो पहले हम Br2 ऐड कर देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो आपके पास आ जाएगा दोनों तरफ ब्रोमीन, एंटी एडिशन। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप NaNH2 को यूज़ करेंगे लिक्विड अमोनिया के साथ। तो फाइनली क्या होगा, -2 HBr, ठीक है। 2 HBr हमने यहाँ पर निकाल रहे हैं। तो ये ब्रोमीन और यहाँ से H, ये ब्रोमीन और यहाँ से हाइड्रोजन। तो 2 एलिमिनेशन के बाद 2 पाई बॉन्ड बनेंगे। तो ये C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये आ जाएगा प्रोपाइन। नेक्स्ट इज इथेनॉल टू इथाइल फ्लोराइड, CH3CH2OH, इथेनॉल टू इथाइल फ्लोराइड। देखिए आपको क्या करना, OH को फ्लोरीन से रिप्लेस करना है। तो डायरेक्टली आप यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, AgF के साथ इसको ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। या आप ये करिए कि यहाँ पर आप इसको Cl2 से ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। या ब्रोमीन यहाँ पर रिप्लेस करवा सकते हैं। तो मान लीजिए अगर हम यहाँ पर HBr से रिएक्शन करवाते हैं, इट विल बी CH3CH2Br। अब इसके बाद इसको हम ट्रीट करेंगे सिल्वर फ्लोराइड के साथ और फाइनली द प्रोडक्ट विल बी CH3CH2F, दैट इज इथाइल फ्लोराइड। In the seventh problem, this is actually bromomethane. तो ब्रोमोमिथेन से प्रोपेनोन बनाना है। तो ब्रोमोमिथेन दैट इज CH3Br। अब ब्रोमोमिथेन में सिर्फ एक कार्बन है और टोटल हमें प्रोपेनोन में चाहिए 3 कार्बन और साथ में एक कीटोनिक ग्रुप चाहिए, C डबल बॉन्ड O। ओके, तो कीटोनिक ग्रुप इंट्रोड्यूस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले इसको हम ट्रीट करेंगे KCN के साथ, जो कि CH3CN यहाँ पर बनाएगा। अब यहाँ पर 2 कार्बन आ गया। अब एक नया कार्बन हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बाय ट्रीटिंग इट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3MgBr, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जो आपका मैकेनिज्म है, तो मैकेनिज्म पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से ये CN के साथ रिएक्ट करेगा। अब यहां पर अगर आप चार्जेस देखें तो कार्बन नाइट्रोजन में कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, नाइट्रोजन के ऊपर होगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और CH3MgBr में CH3 पे नेगेटिव चार्ज होता है और Mg पे पॉजिटिव। और ये CH3 नेगेटिव इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। अब यहाँ पर इसका काम एज अ बेस नहीं होगा, क्यों? क्योंकि कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है। तो CH3 नेगेटिव विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो एज अ न्यूक्लियोफिलिक अटैक जब ये करेगा तो CH3 नेगेटिव अटैक करेगा पार्शियल पॉजिटिव कार्बन पे और ये बॉन्ड शिफ्ट कर जाएगा नाइट्रोजन पे। तो N पे नेगेटिव चार्ज आएगा और वो अट्रैक्ट करेगा MgBr को, ठीक है। तो प्रोडक्ट आपका फर्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, यहाँ पे CH3C, यहाँ पर CH3 अटैच हो गया, डबल बॉन्ड N। अब देखिए N पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज और साथ में MgBr पॉजिटिव उससे अटैच हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में जब आप हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हाइड्रोलिसिस में आप डायरेक्टली लिख देते हैं कि H3O पॉजिटिव है, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि H3O पॉजिटिव से रिएक्ट करेगा और कीटोन बन जाएगी। पर उसका अगर हम मैकेनिज्म देखें कि कीटोन कैसे बनेगा, तो देखिए ये जो N नेगेटिव है, ये नेगेटिव चार्ज H3O पॉजिटिव से एक H पॉजिटिव को निकाल लेगा, जिसके बाद आपके पास बन जाएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड NH, ठीक है। और अब नाइट्रोजन क्या हो गया, न्यूट्रल। अब इसके पास सिर्फ एक लोन पेयर है, पहले इसके पास लोन पेयर भी था और एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज था। अब ये न्यूट्रल हो गया तो MgBr किसके साथ अटैच हो जाएगा, H2O के साथ, वो सेपरेट हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में दोबारा ये H3O पॉजिटिव मॉलिक्यूल से एक H पॉजिटिव लेगा,
तो ये जो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ये यहाँ से फिर से एक H पॉजिटिव निकालेगा, तो उसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी अब नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन आ गई और इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब पॉजिटिव चार्ज आने के बाद क्या होगा, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट कर जाएगा, जो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है ये नाइट्रोजन पे शिफ्ट करेगा, जिससे नेक्स्ट स्ट्रक्चर मिलेगा हमें कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और ये हो जाएगा NH2। अब अटैक होगा वाटर का एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो वाटर में ऑक्सीजन के जो 2 लोन पेयर होते हैं ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेंगे कार्बन के ऊपर, और नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या होगा, अब देखिए ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो एक H पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा, और इसके बाद ये NH2 इस H पॉजिटिव को गेन करेगा, ठीक है, या एक NH2 एक और H पॉजिटिव को गेन करके NH3 पॉजिटिव बनाएगा, और लास्ट स्टेप में क्योंकि अब हमारे पास स्पेस यहाँ पर थोड़ा कम है तो फाइनली स्टेप्स में 1-2 स्टेप्स इसके बाद और होंगे, तो ये NH3 बाहर निकलेगा, ठीक है, और बाहर निकल के वो NH4 पॉजिटिव बन जाएगा। तो आप ये बोलते हैं कि ये NH3 फाइनली बाहर निकल जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, तो हमारे पास जो रह जाएगा दैट विल बी एसीटोन या प्रोपेनोन। तो जो बुक्स में लिखा जाता है, बुक्स में क्या करते हैं कि वो ये जो स्पीशीज़ है, ठीक है, जहाँ पर आपका CH3 MgBr का अटैक हुआ उसके बाद डायरेक्टली वो लिख देते हैं कि हाइड्रोलिसिस। कौन सा हाइड्रोलिसिस? एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो जस्ट आपको ये लिखना है कि H3O पॉजिटिव, और शॉर्टकट अगर आप उसका ध्यान में आपको याद रखना है तो H3O पॉजिटिव में आप क्या करेंगे, ये जो C डबल बॉन्ड N है इसको तोड़ेंगे आप, ठीक है, और कार्बन की तरफ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन लगा देंगे। मतलब आपको वाटर ऐड करना है, तो वाटर को आपको इस तरह से ऐड करना है कि 2 हाइड्रोजन जाएंगे नाइट्रोजन की तरफ और ऑक्सीजन लग जाएगा कार्बन पे विद डबल बॉन्ड। तो ये आपका शॉर्टकट में डायरेक्टली हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट आ गया, एंड द मैकेनिज्म विल बी समथिंग लाइक दिस। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्यूट 1 इन टू ब्यूट 2 इन। अब देखिए ब्यूट 1 इन में अगर आपको डबल बॉन्ड को शिफ्ट करना है तो क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली आप पहले HBr की एडिशन कर दें यहाँ पे, ठीक है। अगर आप सिंपल यहाँ पर HBr ऐड करेंगे तो अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉफ रूल ब्रोमीन लगेगा उस कार्बन पे जिस पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स कम है। अब इसके बाद अगर आप इसको अल्कोहलिक KOH से ट्रीट करेंगे तो एलिमिनेशन होगी। अब एलिमिनेशन में जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा, देखिए एलिमिनेशन में हाइड्रोजन यहाँ से भी जा सकता है और इस कार्बन से भी जा सकता है, बट अगर आप बीच वाले इस कार्बन से हाइड्रोजन को निकालते हैं तो जो एल्कीन बनेगी दैट विल बी मोर अल्काइलेटेड, ठीक है। देखिए ये मोर अल्काइलेटेड है, इसलिए दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट। तो बन गया आपके पास ब्यूट 2 इन। 9th इज 1 क्लोरोब्यूटेन से N ऑक्टेन। अब इसमें तो आपको डायरेक्टली समझ आ जाएगा कि ब्यूटेन में 4 कार्बन है, ऑक्टेन में 8 कार्बन है। तो कार्बन्स को डबल करने के लिए और जब आपके पास हैलाइड हो तो डायरेक्टली हम क्या यूज़ करते हैं, वुड्स रिएक्शन। तो इसके हम 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे, उनको हम किससे ट्रीट करेंगे, सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और आपके पास क्या आ जाएगा
एन ऑक्टेन। ठीक है, तो डायरेक्टली वी हैव यूज द वुड्स रिएक्शन। एंड नेक्स्ट इज बेंजीन टू बाइफिनाइल। अब ये वुड्स का ही एक और उसी तरह का रिएक्शन है, बट यहां पर वुड्स में आप अल्काइल हैलाइड यूज करते हैं, यहां हम यूज करेंगे अराइल हैलाइड्स। तो आपके पास बेंजीन है, तो बेंजीन को सबसे पहले आप ब्रोमिनेशन करवा लें Br2 इन प्रेजेंस ऑफ आयरन। ठीक है, तो FeBr3 बन जाएगा। तो FeBr3 प्लस Br2 Br पॉजिटिव जनरेट करते हैं, जिसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी और यहाँ पे आ जाएगा ब्रोमोबेंजीन। अब ब्रोमोबेंजीन को जब इसके 2 मॉलिक्यूल आप लेंगे विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या होगा, दोनों आपस में ज्वाइन करके ये बनाएंगे आपके पास बाइफिनाइल। ठीक है, तो करना क्या था, देखिए ये जो आपका पीएच Br था, बेंजीन रिंग को मैं फिनाइल रख रहा हूँ पीएच प्लस 2 सोडियम प्लस Br पीएच। तो जैसे आप वुड्स रिएक्शन में ये NaBr निकाल देते हैं, वैसे यहाँ पर भी ये निकल जाएंगे और ये पीएच और पीएच दोनों बेंजीन रिंग आपस में कनेक्ट कर जाएंगे। और ये रिएक्शन वुड्स की तरह ही है, बट ये अराइल हैलाइड्स के लिए यूज होता है और इसको बोलते हैं फिटिग रिएक्शन। ठीक है, तो वुड्स में दोनों मॉलिक्यूल अल्काइल होते हैं, फिटिग में दोनों मॉलिक्यूल अराइल होते हैं, और एक होता है वुड्स फिटिग, एक अल्काइल होगा और एक अराइल होगा। ठीक है, तो आई थिंक दैट इज ऑल फॉर दिस लेक्चर। तो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 12. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.